बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 9 पार्ट 1 के साथ शकील अहमद। हम जो सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं दैट्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हम लोग जो कैशे मेमोरी के हवाले से बात कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं और हमने ये चीज देखा कि जो कैशे मेमोरी है वो मेन मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान रखी जाती है। अच्छा, ये एक ऐसा है कि जो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम लोग जब इस नतीजे में पहुंचे कि इसे कहाँ पे प्लेस होना चाहिए। मैं आपसे ना आज के लेक्चर में दो मॉडल को डिस्कस करूंगा जिसके अंदर इंडिपेंडेंट मॉडल भी होगा कैशे का और जो है इसके अलावा हायरार्किकल मॉडल भी हम डिस्कस करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि बेनिफिट्स जो है वो हायरार्किकल मॉडल में है और बाद में यही इस्तेमाल किया गया कि एक हायरार्की की सूरत में कैशे जो है वो मेन मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान रखी जाती है। बहुत सी बातें हमने कैशे मेमोरी को भी देख लिया, उसकी टाइमिंग्स को देख लिया और इसके अलावा हमने जो फेच टाइम था उसके अकॉर्डिंगली फैसला किया कि कौन सी चीज लेवल के हवाले से कहाँ पे रखी जाए। ये हमने सारा पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हमने किया वो था कि 3 मुख्तलिफ किस्म की जो मैपिंग्स थी वो हमने देखी। उन मैपिंग्स के अंदर हमने देखा कि डायरेक्ट मैपिंग किस तरह है और फुली एसोसिएटेड मैपिंग किस तरह हम करते हैं और इसके अलावा जो है वो के वे सेट एसोसिएटेड मैपिंग हमें क्या बेनिफिट देती है। हमने ये सारी मैपिंग्स देखी। आज हम जो चीज कोशिश करेंगे देखने की वो ये है कि इन मैपिंग्स के साथ हम एक्चुअली मेमोरी को डील कैसे करते हैं। तो लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी बातें जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमें कुछ पहले कर लेना चाहिए थी लेकिन वो हमने एक खास वजह से उस वक्त नहीं की। अब मैं उन डेफिनेशंस को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और फिर हम देखेंगे कि हमें मुख्तलिफ मॉडल्स और इनके साथ जो हमें बेनिफिट है वो क्या है। सबसे पहले एक बहुत बुनियादी बात कि हमने एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया अपने लेक्चर्स के अंदर, वो था कि कैशे हिट और कैशे मिस। पहले तो हम डिटेल के साथ इसकी बात करने के और इसके अलावा एक कैशे मिस पेनल्टी, तो ये चीजें क्या है हमने प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं की थी अभी तक। अब क्या हम जो है सबसे पहले इनको देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने बात कही थी कि जब भी हमारे सीपीयू को अगर कोई जरूरत पेश आती है मेमोरी से कोई कंटेंट्स उठाने की, अगर ये सीपीयू है और इसे कुछ कंटेंट्स उठाने हैं मेन मेमोरी से, तो बजाय मेन मेमोरी पे जाने के सबसे पहले वो जाके चेक करता है कैशे में, राइट। तो अगर तो कैशे में वो चीज मिल जाए तो अगर हमें फर्स्ट कीजिए कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस एड्रेस था जिसको लेके हम चले और वो रेफरेंस एड्रेस बुनियादी तौर पर तो मेन मेमोरी का था और अगर हमें कैशे से वो चीज मिल जाए तो वी डिक्लेयर कि दैट इज अ हिट, और अगर नहीं मिलता तो हम उसे डिक्लेयर करते हैं मिस और फिर सीपीयू कॉन्टेक्ट करता है टू द मेन मेमोरी और मेन मेमोरी से वो ना सिर्फ उठा के सीपीयू को प्रोवाइड करता है बल्कि एक कॉपी जो है वो कैशे में भी रखी जाती है और उसके हवाले से फिर हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की बात भी इन लेक्चर्स में अब करेंगे जो कि हमने प्रीवियसली जिसको स्किप किया था। एक अच्छी सी डायग्राम है जो कि इस हवाले से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जस्ट होल्ड कीजिए एक मिनट।
जी आप देखिए कि हमारे सामने एक कैशे रीड ऑपरेशन है। इस कैशे रीड ऑपरेशन में हम देख रहे हैं कि देयर इज अ स्टार्ट, और इस स्टार्ट में हम देख रहे हैं कि हमें एक वी रिसीव्ड अ रेफरेंस एड्रेस, हमें एक एड्रेस मिला जिसको हम रेफरेंस एड्रेस फ्रॉम द सीपीयू के सीपीयू से एक रेफरेंस एड्रेस आया। बुनियादी तौर पर एड्रेस मेन मेमोरी के कंटेंट्स का ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सबसे पहले is the block containing the reference address is in cache? Yes. Fetch the reference address word and deliver to the CPU. Nice. ये हमें मिल गया, हमारा काम मुकम्मल हुआ। We call it. और अगर हमें नहीं मिला तो इसका मतलब है this is a miss. अगर ये मिस है तो हम उसके बाद we access to the main memory for the block containing reference address. ये हमने इस मेन मेमोरी में तो डेफिनेटली होगा, और वहां से हमने कहा कि एलोकेट द कैशे लाइन फॉर मेन मेमोरी। अच्छा, ये जो है इसको कैशे लाइन जो है एक तरफ हमने कैशे की तरफ भेज दिया और दूसरी तरफ डिलीवर द आरए वर्ड टू द सीपीयू। इनके दो काम पैरेलल हुए कि मेन मेमोरी से जो हमने मेन मेमोरी से जो रेफरेंस एड्रेस से जो कॉन्टेंट्स उठाए थे उनको क्या किया कि एक तो हमने कैशे मेमोरी के अंदर एलोकेट की लाइन की इसको कहां जाके रखना है। यहां से हमें कुछ और भी चीजें हैं जो कौन सा हमें जो अभी जाके क्लियर करने हैं कि मेमोरी के अंदर वो स्पेस कैसे एलोकेट होगी। हमने मैपिंग तो पढ़ ली है, लेकिन इन मैपिंग में भी तो एक चीज है कि अगर वहां पे कुछ पहले से मौजूद है जहां पे आप मैपिंग करने जा रहे हो तो क्या होगा। तो आज हम इन लेक्चर्स के अंदर उसको भी बड़ी तफसील के साथ देखेंगे। तो एनीवे हम कहते हैं कि एलोकेट द कैश लाइन फॉर द मेन मेमोरी ब्लॉक। हमने कैशे को लोड कर दिया उन कॉन्टेंट्स के साथ, एंड इन पैरेलल दो काम इकट्ठे हुए, हमने डिलीवर किया वो रेफरेंस एड्रेस वर्ड टू द सीपीयू एंड दैट्स डन। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला पाथ है, दिस पाथ इज द हिट एंड दिस पाथ इज द मिस। तो हम हिट और मिस की जो डेफिनेशंस देखना चाह रहे थे, तो हम वहां पे वापस जाते हैं और देखते हैं कि हिट और मिस की जो है वो डेफिनेशंस क्या है और इनको हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, और इसके अंदर जो हमें पेनल्टीज पड़ती हैं तो उनका मतलब क्या है। जी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि व्हेन सीपीयू नीड्स टू रीड द डाटा और द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, फर्स्ट कैशे इज एग्जामिन्ड। इफ द वर्ड इज फाउंड इन कैशे इट इज कॉल्ड कैशे हिट। ठीक हो गया। और अगली एक डेफिनेशन हमें जो करना है वो ये है कि व्हाट इज कैशे हिट टाइम। कैशे हिट टाइम ये है कि इन केस ऑफ अ कैशे हिट हम कहते हैं कि फर्स्ट कीजिए कि हिट हो गई, द रिक्वायर्ड वर्ड इज रेड फ्रॉम द कैशे, दिस टाइम टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम द कैशे इज कॉल्ड कैशे हिट टाइम। अगरचे इसके अंदर बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन अभी हम इसको यहीं पे ही रखते हैं। हम कहते हैं कि द टाइम टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम द कैशे इज कॉल्ड कैशे हिट टाइम। अच्छा, देन एक और चीज जो है वो है दैट इज कैशे मिस। इफ द रिक्वेस्टेड डाटा इज नॉट फाउंड इन द कैशे मेमोरी, then a cache miss is said to be occurred। कि जब हमें नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे this is a cache miss। जब कैशे मिस नहीं है तो जैसे हमने कहा कि अगर हमें हिट मिल गई, ठीक है, अगर वो मिस है तो फिर हमें यूं जाना है। अच्छा, अब बड़े मजे की बात यह है कि हमें जो टाइम है, पहले हमने कुछ वक्त यहां पे जाया किया जस्ट ये चेक करने में कि आया वो चीज कैशे में मौजूद है या नहीं है, मतलब स्ट्रेट अवे इट्स अ वेस्टेड टाइम। उसके बाद हम फिर नए सिरे से गए और हम यहां से डाटा उठा के लाए, तो हम इसको कहते हैं दिस इज अ पेनल्टी। हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा टाइम खर्च हुआ
कि पहले इधर हमने चेक किया और फिर ये भी चूंकि फासले पे था और ये जो मेन मेमोरी है दैट्स स्लोअर एज वेल, तो दिस टाइम जो ये हमें एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ा फॉर जस्ट टू टेक द जो भी हमने वर्ड्स यहाँ से उठाने थे, तो जो डाटा हमने या जो कंटेंट्स हमने उठाने थे, तो दिस इज कॉल्ड द कैश मिस टाइम पेनल्टी। की कैशे में से जो मिस हुआ तो उस मिस की सूरत में हमें जो पेनल्टी पड़ी वो क्या है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन केस ऑफ कैशे मिस द टाइम रिक्वायर्ड टू फेच द रिक्वायर्ड ब्लॉक फ्रॉम द मेन मेमोरी टू डिलीवर टू द सीपीयू इज कॉल्ड कैशे मिस टाइम पेनल्टी। डेफिनेटली हमें ज्यादा टाइम लगता है। और अगर हम हिट रेशियो की बात करें तो हिट रेशियो क्या है कि हमारी हिट रेशियो फर्स्ट करें, हम कहते हैं कि हमारी हिट रेशियो है से फॉर एग्जांपल 56%। 56% हिट रेशियो का मतलब यह है कि अगर हमने 100 टाइम्स कैशे को टच किया और हमें 56 टाइम्स हमें अपना डाटा मिल गया और वो हिट थी, तो हम कहते हैं कि हिट रेशियो इज 56%। और इसका स्ट्रेट अवे मीनिंग ये है कि 100 माइनस 56 इज इक्वल टू 44, दैट इज अ मिस रेशियो। तो हम ये देखते हैं कि लेकिन हमें जो रखना है वो 100 में से रखना है जी का। तो हम कहते हैं कि हिट रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैशे हिट्स प्लस नंबर ऑफ मिसेस। डेफिनेटली तभी आप परसेंटेज निकाल सकेंगे ना। कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करूं या मैं चला जाता हूं एक नई स्लाइड पे, तो इसी की बात हम थोड़ी तफसील के साथ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमने सीपीयू ने कैशे को हिट किया 100 टाइम्स, टच किया, कॉन्टैक्ट किया फॉर 100 टाइम्स और 56 टाइम्स देयर वाज हिट and the 44 times there was a miss। तो हमने जब परसेंटेज निकालनी है तो हम कहते हैं नंबर ऑफ हिट्स यानी कि 56 प्लस नंबर ऑफ हिट्स प्लस द मिसेस, राइट। दिस इज इक्वल टू 56 by 100 is equal to 0.56 is equal to 56%। इसका मतलब यहां से एक छोटी सी बात और भी निकालिए कि अगर मुझे निकालना है कि मेरी हिट रेशियो क्या है, इफ द हिट रेशियो इज 56%, तो इसका मतलब ये है 56 का परसेंट को अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो दिस इज इक्वल टू 0.56, राइट। तो 0.56 का मतलब है 56%। और अगर मुझे निकालना है मिस रेशियो तो एक तरीके तो ये मैं नंबर ऑफ मिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हिट प्लस मिस ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, या दूसरा रास्ता ये है कि मैं कहूं 1 माइनस 0.56 मींस के दिस इज इक्वल टू 100% एंड दिस इज इक्वल टू 56%। तो दिस इज बिकमिंग एक्चुअली 0.44 या हम कहते हैं दिस इज 44%। तो ये जो मैथमेटिक्स में है ये चीज बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी एक चीज का हम अंदाजा कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट कीजिए हम हिट की ही बात करते हैं। इफ हिट इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल h%, तो जो है हमारी मिस जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस h, राइट। के 100 में से वो परसेंटेज जो हिट है वो अगर आप उसमें से माइनस कर दें तो बाकी आपको मिस मिल जाएगा। तो वापस आता हूं मैं पुरानी डायग्राम पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो वही बात कर रहे हैं कि मिस रेशियो क्या है, द नंबर ऑफ कैशे मिसेस, और उसके बाद नीचे जो डिवाइड कर रहे हैं वो हिट्स प्लस मिसेस। तो बात फिर वही है कि अगर हमें इसको इसी बात को
नए सिरे से करना है तो हम यही कहते हैं कि मिस रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 8। तो यहां से मैं चलता हूं एक हायरार्किकल और जो हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल है, मैं उन्हें अगर देखता हूं तो मुझे कुछ चीजों का अंदाजा होगा और हम उसकी बात पहले करके, ये बहुत बुनियादी बातें थी जो हमें शुरू में ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम कहें कि वी आर टॉकिंग इट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो ऐसा नहीं है। हम अभी भी हमें ये सारी बातें सीखना थी और जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पहले वाला जो पढ़ा हुआ है वो कोई ऐसा नहीं था कि जो इस पे बेस करता था। ठीक है, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दीज टू मॉडल्स। हम उन मॉडल्स के तहत देखते हैं कि हमें फायदा या नुकसान कहां पे है। जी, ये देखिए कि हमारे पास एक मॉडल है, एक मॉडल जिसको कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूं इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज हायरार्किकल। इंडिपेंडेंट में ये है कि जब भी सीपीयू ढूंढने निकलता है कोई एक डाटा, तो लेवल 1 में और लेवल 2 में उसको पैरेलली ढूंढता है और हम ये कहते हैं कि जो लेवल 1 है दैट इज द फास्टर वन। ये जो है इसके अंदर जो हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम है दैट इज लेसर। और अगर मैं कहूं कि इसके अंदर से अगर कोई वर्ड ढूंढना है और हमें टाइम लगता है T1 और जो लेवल 2 है जो कि स्लोअर है कंपैरेटिवली स्लोअर है फ्रॉम दिस लेवल 1, तो हम कहते हैं कि इसमें जब हम ढूंढने निकलते हैं तो हमें टाइम लगता है T2 और यही बात हम आगे इसी के लिए भी यही स्टैंडर्ड रखते चलेंगे। अच्छा, अगर हम ढूंढने निकले और हमें मिल गया सीपीयू को फर्स्ट टाइम में लेवल 1 में ही, तो ऑब्वियसली इट्स सम हिट। हम कहते हैं कि लेवल 1 की हिट को हमने H1 का नाम दे दिया। अब अगर यहां से हम लेने निकलेंगे, अब होगा क्या? अब देखिए कि सीपीयू गया और उसने यहाँ पे चेक किया, उसे मिल गया, फैंटास्टिक। नहीं मिला तो उसने यहां से, और लेकिन वो नहीं मिला, नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में वो पैरेलल चला। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि मैं अगर की एवरेज निकालूं कि एवरेज टाइम क्या लग रहा है उसको लेने में, तो अगर तो H1 लेवल 1 से मिल गया तो हम उसे कहते हैं हिट 1 और इसके साथ जो टाइम इन्वॉल्व होगा दैट वुड बी T1। और अगर नहीं मिला तो बात यह है कि अगर वो लेवल 1 में नहीं मिला तो डेफिनेटली लेवल 2 में तो उसको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो निकले वो पैरेलल में ही है और जब वो पैरेलल में निकले हैं तो इसकी जो है हिट का चांस कितना है? इसके हिट का चांस है कि जितने यहाँ के मिस है, जितने भी यहाँ के मिस होंगे मींस इक्वल टू 1 माइनस H1। ठीक है, जितना यहाँ का लेवल 1 का मिस होगा वो यहाँ का हिट होगा। और ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज ना करें, हम इसे यहाँ लिख लेते हैं और इसके साथ जो टाइम इन्वॉल्व होगा दैट वुड बी इक्वल टू T2। तो जो T एवरेज है इन केस के जब हम इस्तेमाल कर रहे हो दिस इंडिपेंडेंट मॉडल, तो हमारा जो टाइम होगा एवरेज टाइम दैट वुड बी इक्वल टू H1 T1 प्लस 1 माइनस H1। 1 माइनस H1 को आप कह लें मिस ऑफ द लेवल 1 या कंफर्म, यहां से तो मिलना ही मिलना है। हम लेवल 2 पे कब आएंगे? लेवल 2 पे तभी आएंगे जब हम देखेंगे कि लेवल 1 में नहीं है। अब सीधी सी बात है, जब हमने कहा, देखिए मैंने उसको थोड़ा सा रखा भी करीब है लेवल 1 को करीब रखने का मतलब ये है कि लेवल 1 जो है दैट इज फास्टर और जो टाइम कंज्यूम होता है वो कम होता है और हमारी जो पहली ख्वाहिश है वो ये है कि वो लेवल 1 में मिले और लेवल 2 में हम चाहते हैं कि वो कम से कम मिले। लेकिन एक बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जो लेवल 1 है दैट इज फास्टर, दैट इज कॉस्टली एंड दैट इज स्मॉलर। ठीक है ना, हम कहते हैं कि ये जो है स्मॉलर है बिकॉज ये महंगा इतना है कि हम जो ज्यादा बड़ी जो है क्वांटिटी में ये हम लेवल 1 नहीं परचेज करते, अदरवाइज जो कॉस्ट है हमारे
जो कि वो बढ़ जाएगी, लिहाजा से स्मॉलर। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ तो हर चीज होगी और यहाँ पे हम सिर्फ वो चीजें जो जरूरत के तहत हम नोट करके रखेंगे, बीइंग फास्टर वन और कंफर्म इससे स्मॉलर। तो जो यहाँ नहीं होगा तो डेफिनेटली यहाँ तो होगा। अच्छा, अब जो पर्टिकुलर यूज होता है वो हायरार्किकल मॉडल होता है। हायरार्किकल मॉडल में अगर आप देखें तो बात फिर वही है कि इसका साइज तो हम यही कहते हैं स्मॉलर है, जो लेवल 1 है, या इन अदर वर्ड्स हम बाद में इसको कैशे का नाम भी दे सकते हैं या जो भी। मैं अभी 3 लेवल मॉडल पे भी आऊंगा और उसमें हम देखेंगे। दिस इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है, और दिस इज फास्टर, जबकि इसके जो केस है वो बिगर इन साइज है और जो है इट्स स्लोअर। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हमें मिल रही है हिट तो वी डिक्लेयर इट एज H1, और जो नहीं मिल रही तो वो मिस है, जो मिस है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस H1। और जब हम एक्सेस करते हैं तो इसका टाइम है T1, और अगर इसमें से हमें मिस हो जाती है तो फिर नए सेंस हमें काम करते हैं और हम लेते हैं टाइम T2, और T2 टाइम जो है विच इज हायर देन T1। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको गौर से देखिए कि अगर हम इसमें T एवरेज निकालें तो क्या होगा कि सबसे पहले हम जाएंगे लेवल 1 पे। लेवल 1 पे जाएंगे तो हमें अगर हिट मिल गई तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा है और हमें फौरन ही मिल जाएगा। और इसके अंदर जो हमने हायरार्किकल मॉडल में रखा है उसमें यह है कि पहले लेवल 1 पे, जबकि इस वाले मॉडल में जो इंडिपेंडेंट मॉडल था उसमें दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, दोनों पैरेलल में ही उनको चेक किया जा रहा था। अब क्या होगा कि एवरेज क्या होगा कि अगर हमें मिल जाती है हिट तो हमें हिट के साथ जो टाइम 1 है उसके साथ चीज मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन हर दफा हिट तो नहीं होगी, मिस भी होंगे। जब मिस होंगे तो मिस कितनी होगा, तो एवरेज टाइम जो है वो हिट और मिस का एक औसत हमें निकालना है। तो एवरेज टाइम क्या है, अब हमारे मिस कितने हैं, दिस इज 1 माइनस H1। तो लेवल 1 के जितने मिस हैं दीज आर बेसिकली, अब मैं इसके लिए लेवल 2 के लिए हिट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूं क्योंकि लेवल 2 में तो सब कुछ है ही, लेकिन अब हमें टाइम कितना लगेगा। आप देखिए कि हम T1 टाइम जाया करके आ चुके हैं, राइट, और उसके बाद जब हम इसके पास आए तो हमें एडिशनल टाइम T2 लगाना पड़ा। इसका मतलब यह है कि जब भी हम लेवल 2 के पास आएंगे तो हमें टाइम T1 पहले लेवल 1 पे इस्तेमाल करके हम देखेंगे, और उसके बाद T2 एक इंडिपेंडेंट टाइम होगा जो लेवल 2 की तरफ आने का होगा। लिहाजा लेवल 2 से जब भी आप चीज उठाएंगे तो पहले आप T1 इस्तेमाल कर चुके होंगे और फिर आप T2 पे आएंगे, तो फाइनली जो आपका एवरेज टाइम होगा दैट वुड बी इक्वल टू H1 T1 प्लस 1 माइनस H1 T1 प्लस T2, राइट। तो ये हमारा एवरेज टाइम होगा इन केस जब हम हायरार्किकल मॉडल इस्तेमाल कर रहे होंगे। जी, हम 2 लेवल के ऊपर बात कर चुके हैं, हम असल बात वहां से सीख चुके हैं। तो मैं आप इसको 3 लेवल के ऊपर करके तो आपको उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अगर हम 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले तो हमें अंदाजा होगा कि असल में ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लफ्ज में असल बात यही है कि हम डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं, ये कुछ अच्छा नहीं दिखा गया। जी, हम 3 लेवल मेमोरी हायरार्की की तरफ आते हैं और प्रीवियस डायग्राम को ही यूज करते हुए हम ऐसा करते हैं कि हम उसी को भी यूज करते हुए एक और लेवल यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो
this is level 3 and similarly somewhere here there is a level 3. मतलब आप इसको बिल्कुल इस तरह से प्लेस कर सकते हैं. अच्छा, अब अगर आप देखिए कि यहाँ पे अगर हिट रेशियो H1 है और इसे लगता है T1, ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि लेवल 1 जो है वो स्मॉलेस्ट है, फास्टेस्ट है. ये लेवल 2 जो है वो मीडियम साइज है और स्पीड में भी दैट इज मीडियम, और लेवल 3 जो है वो सबसे बड़ा साइज है बट इसकी जो एक्सेस टाइम है दैट इज द लार्जेस्ट. ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पे इसकी जो हिट रेशियो है दैट इज H2 एंड द टाइम, सॉरी हियर आई शुड हैव रिटन T1, और यहाँ पे T2 है. और लेवल 3 में जो है इसमें हम हिट रेशियो की बात ही नहीं करते, जब भी कोई इधर आएगा तो दिस इज ऑलवेज 100%. एंड सेम इज द सिचुएशन हियर. इन दिस केस देयर इज H1 and the time is T1. Hit ratio is equal to H2 and the time is T2. And इसमें अगर हम हिट रेशियो की बात करें तो अगेन जो चीज यहाँ नहीं है, जो चीज यहाँ नहीं है, 100% यहाँ तो है, अदरवाइज तो वो मांगी ही ना जाती. तो ये तो 100% है. इसमें हम कहें कि हिट रेशियो क्या होगी, तो यहाँ पे हिट तो 100% होगी. और जो इसका टाइम है एक्सेस का दैट वुड बी T3, और यहाँ पे भी हम कह देते हैं टाइम जो है दैट इज T3. तो अगर हम T एवरेज निकालें तो कितना निकलेगा T एवरेज. यहाँ पे अगर हम निकालें तो सबसे पहले जो सिस्टम है वो टच करेगा लेवल 1 को, और उसकी अगर हिट रेशियो है H1 और उसका टाइम है T1, और उसके बाद वो पैरेलल में ही चूंकि चेक कर रहा है, तो पैरेलल में ही चेक करते हुए वो जब जाएगा दूसरे लेवल पे, अगर उसे लेवल 1 पे नहीं मिला तो वो लेवल 2 पे जाएगा, और लेवल 1 पे जो मिस रेशियो है, सबसे पहले जो मिस रेशियो है लेवल 1 की वो, और जो एक हिट रेशियो है लेवल 2 की, क्योंकि अब एक और लेवल भी मौजूद है हमारे पास, तो 1 माइनस H1 इंटू H2, और इसके दौरान जो टाइम लगेगा दैट वुड बी T2. और अगर हमें नहीं मिलता, लेवल 1 पे भी नहीं मिलता और लेवल 2 पे भी नहीं मिलता, तो हमारा जो एवरेज टाइम होगा वो बुनियादी तौर पे होगा मिस ऑफ लेवल 1 मल्टीप्लाई बाय मिस ऑफ लेवल 2, और क्योंकि यहाँ पे जो हिट रेशियो है लेवल 3 की दैट वुड बी डेफिनेटली 100%, और जो टाइम है वो T3 यूज होगा. ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली इजियर टू कैलकुलेट होता है, जबकि अगर हम हायरार्किकल में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान इस तरह से रखना होता है कि हमारी पैरेलल सर्च नहीं होती. जब पैरेलल सर्च नहीं है तो डेफिनेटली आप एक तरफ का जो वक्त इस्तेमाल करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको एडिशनल टाइम चाहिए होगा. तो मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि एवरेज, तो टाइम एवरेज टाइम जो है सबसे पहले हम जाते हैं लेवल 1 पे. अगर हमें लेवल 1 पे मिल जाता है तो दिस इज इक्वल टू H1 T1. ये टाइम 1 के अंदर हिट 1 के साथ हमें मिल गया. अगर हमें यहाँ पे नहीं मिला तो इसका मतलब है कि मिस ऑफ H1, और जो हमारे पास इसकी भी हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी. इसकी प्रोबेबिलिटी है कि जो इसकी हिट रेशियो है दैट इज इक्वल टू H2, और जो हमें टाइम खर्च होगा, पहले हम T1 खर्च करके आए और उसके बाद इसका जो लेवल 2 का टाइम है दैट इज T2. अच्छा, इसके बाद हम अगर जाते हैं नेक्स्ट पे, तो इसका मतलब कि हम लेवल 1 के फेलियर, लेवल 2 के फेलियर के बाद जाते हैं लेवल 3 पे, हमें डेफिनेटली हमें 100% चीज मिल जाएगी. तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिट रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस H1, वो दैट इज 100%. बट हमें जो टाइम लगेगा वो 2 हिट्स के बाद हमें मिलेगा. 1 माइनस H1, 1 माइनस H2 इंटू, पहले हमने T1 खर्च किया, फिर हमने T2 खर्च किया, और तब हम आए T3 पे. तो यहाँ पे हमारा ये जो टाइम है वो लगेगा
T3। तो वेरी क्विकली हमने ये देख लिया कि 2 लेवल या 3 लेवल मेमोरी हायरार्की में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम चीजों को कनेक्ट किस तरह करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट मॉडल भी हमने देख लिया और हायरार्किकल मॉडल भी देख लिया। तो यहाँ पे हम अपना ये पर्टिकुलर जो पार्ट ऑफ द लेक्चर है वी जस्ट फिनिश इट। तो अस्सलाम वालेकुम।